नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम जनता को राहत दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिससे पेट्रोल 9.5 रुपये सस्ता हो चुका है। वहीं डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाने से कीमत 7 रुपये कम हो चुकी है। लेकिन देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अलग अलग हैं और इसके पीछे वजह है राज्यों की तरफ से लगाया जाने वाला वैट। तो अब मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कमलनाथ ने भी सरकार से टैक्स कम करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह कह दिया है कि फिलहाल इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस शासित राज्यों में टैक्स कम करवाया जाए। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से बड़ी राहत मिली है। अब इस बात को लेकर बीजेपी केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि पहले तो कई बार बढ़ाते हैं और एक बार कम करके अपनी ही पीठ थपथपाते हैं। 50 रुपए बढ़ा दो और बोलो मैं 7 रुपए कम कर रहा हूँ, तो अपनी पीठ थपथपाओ, अपना पोस्टर लगाओ, अपना बैनर लगाओ। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने पर कमलनाथ ने तंज कसा तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पत्र लिखकर सरकार से वैट कम करने की मांग की है। फिलहाल मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 29% तो डीजल पर 19% वैट लगता है। आइए अब अलग अलग राज्यों में लगने वाले वैट पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 29% तो डीजल पर 19% वैट लगता है। वहीं राजस्थान में पेट्रोल पर 31.04% और डीजल पर 19.30%। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पर 31% और डीजल पर 22.24%। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पर 24% और डीजल पर 23%। दिल्ली में पेट्रोल पर 19.4% और डीजल पर 16.75%। तो वहीं कर्नाटक में पेट्रोल पर 25.92% और डीजल पर 14.34% वैट लगता है। मणिपुर में पेट्रोल पर 25, डीजल पर 13.5%। ओडिशा में पेट्रोल पर 28% और डीजल पर 24%। तेलंगाना में पेट्रोल पर 35.02% और डीजल पर 27%। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर 19.36% और डीजल पर 17.08%। तो वहीं पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पर 25 और डीजल पर 17% वैट टैक्स लगता है। वैट को लेकर जब न्यूज स्टेट ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल वैट घटाने पर कोई बातचीत नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस वैट घटाने की मांग पर उन्होंने कहा कि हमने पहले से ही कम कर दिया है, पहले कांग्रेस अपने राज्यों में वैट कम करवाए। राज्य में तो पहले भी मध्य प्रदेश हो, चाहे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर अभी आपको पता होगा कुछ समय पहले भी उन्होंने वैट कम किया था। यहां भी हमने वैट कम किया था। तो मुझे लगता है कि केवल वो सरकारें जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां कम नहीं किया कहीं भी। तो कम करना है तो वो करें। हम तो पहले ही कम कर चुके हैं और अभी बहुत बड़ी राहत केंद्र सरकार की ओर से मिल चुकी है। इस महंगाई में केंद्र सरकार से राहत मिलने के बाद जनता राज्य सरकार से भी राहत की उम्मीद कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पलटवार करते हुए ये भी कह रही है कि हमारी सरकार लगातार जनता को राहत दे रही है और कमलनाथ पहले कांग्रेस शासित राज्यों में वैट कम करवाएं। हालांकि एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद अब जनता वैट से भी राहत की उम्मीद कर रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता को और राहत मिलती है या नहीं। टीम न्यूज स्टेट। तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से लोगों ने तो राहत की सांस ली है, लेकिन राजनीति अब परवान चढ़ने लगी है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के कम होने वाले दामों को लेकर सियासत को रखी है, तो दूसरी तरफ आम जनता थोड़ी राहत महसूस कर रही है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। सत्येंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। चौधरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, केंद्र सरकार ने तो अपनी ड्यूटी निभा ली, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार राज्यों से जिक्र किया है, अपील की है कि अपने वैट में कटौती करें। और अब जब एक्साइज ड्यूटी कम हुई तब वित्त मंत्री भी अपील करती नजर आई। मध्य प्रदेश में भी क्या जनता को वैट में और कमी महसूस हो सकती है? बिल्कुल दीपेश जी,
जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़ी राहत दूसरी बार दी है, अभी नवंबर में दी थी और कुछ महीने बाद मई के महीने में भी उन्होंने दी है जनता को। और वो आपने देखा होगा उस समय मध्य प्रदेश सहित सारे भाजपा शासित राज्यों ने भी, जैसे ही केंद्र की सरकार ने कम किया था वैसे ही सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने भी कम किया था। तो और अभी जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राहत केंद्र सरकार ने देश की जनता को दी है, जिससे कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का फायदा देश की जनता को होगा, उसमें मध्य प्रदेश की जनता को भी होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें भी इस ओर विचार कर रही होंगी और निसंदेह और राहत देंगी। जैसा मध्य प्रदेश के अंदर है, तो देखिए मध्य प्रदेश के अंदर की आपने बात की, तो मध्य प्रदेश में भी होगा। ऑलरेडी मध्य प्रदेश में जब नवंबर में पेट्रोल प्राइसेस कम किए थे केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी, तो अपने एमपी ने वैट भी कम किया था, जिसके कारण से हर महीने मध्य प्रदेश की सरकार 2000 करोड़ रुपए की राशि जनता के लिए दे रही है, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए का उनको इससे लॉस हो रहा है राजस्व का मध्य प्रदेश की सरकार को। नहीं तो अगर केंद्र सरकार एक बार फिर एक्साइज ड्यूटी कम करके घाटा में भुगतने को तैयार है आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों ना ऐसा हो सकता है? बिल्कुल दीपेश जी, मुझे ऐसा लगता है ये तो अभी केंद्र ने दिया है, बहुत बड़ी राहत है और मध्य प्रदेश की सरकार भी देगी और सारी सरकारें। मैं तो ये कहता हूँ जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पहले इनको अपनी जहाँ राज्य सरकारें हैं जिन्होंने की नवंबर 2021 में जब कम हुआ था, तब 7 राज्य हैं तब से जिन्होंने अपने राज्यों में रिड्यूस नहीं किया था वेट, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो कल कर तो दिया ना सर राजस्थान और केरल ने कल कर तो दिया। राजस्थान केरल ने किया, अभी झारखंड तो रह गया सर, महाराष्ट्र तो रह गया, वेस्ट बंगाल तो रह गया, तेलंगाना ने तो अभी तक नहीं किया है, आंध्र प्रदेश ने अभी भी नहीं किया हुआ है, केरल ने कर दिया, अच्छी बात है। और देखिए सरकार का काम ही है जनता को राहत देना। और ये महंगाई आई है वैश्विक, जिस तरीके से जो सप्लाई चेन बाधित हुई है, जिस तरीके से कोरोना 100 साल बाद कोरोना आया है, दुनिया की बड़ी बड़ी देश इस महंगाई की मार में झुलस रहे हैं। और आपको याद होगा कि आज माननीय मोदी जी ने इस जो रूस यूक्रेन बार चल रहा, उसमें भी 35% जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उससे कम कीमत पर पेट्रोलियम रशिया से खरीदने का और जो वहां से गैस खरीदने का जो करार किया, वहां से जो सस्ती गैस और पेट्रोलियम मिल रहा है, उसका भी हमारी भारत की जनता को बड़ा फायदा मिल रहा है, जिसको कि दुनिया के दूसरे देश कह रहे हैं कि देखिए भारत जैसा काम करना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों के लिए बिना डरे हुए अमेरिका जैसे देशों के दबाव को भी नहीं झेला और बोला नहीं हम तो रूस से खरीदेंगे, क्योंकि हमारे देश की जनता को जहां से राहत मिलेगी हम अब राहत देने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं उसी सवाल के साथ वापस आपके पास लौटूंगा। फिरोज जी से कमेंट ले लेता हूं, फिर लौटूंगा आपके पास इसी सवाल के साथ कि जब दुनिया भर में राहत की बात अगर भारत की हो रही है, तो फिर मध्य प्रदेश में राहत और क्यों नहीं मिल सकती? इस पर लौटूंगा आपके साथ, वापस से चर्चा शुरू करेंगे। फिरोज जी, अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती हुई है तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या? स्वागत करना चाहिए आप लोगों को, तो आप तो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करे तो आम जनता को फायदा हो। जो 2014 में जो प्रधानमंत्री कहा करते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, जब 3.5 रुपए पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी डीजल पे लगती थी और 9.5 रुपए पेट्रोल पे लगती थी, वो बढ़ के मोदी जी के राज में 38 रुपए हो गई पेट्रोल पर, तो डीजल पर हो गई 28 रुपए। तो जिन्होंने 750-800 गुना टैक्स बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद 7-8 रुपए कम किया, तो ये मोदी जी को इस बात के लिए क्या हम धन्यवाद देंगे? अगर उन्होंने जनता से ये कहा था कि हम बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, तो आज हम चाहते कि 5 रुपए होना चाहिए अपना पेट्रोल पे और 2 रुपए 1 रुपए होना चाहिए डीजल पे, हम करें ना जो 2000, हम तो इसमें भी तैयार हैं कि 2014 के बराबर अगर आप एक्साइज ड्यूटी कर देते हैं तो पेट्रोलियम कीमतें वहीं की वहीं पहुंच जाएंगी जो 2014 में हुआ करती थी। ये वैश्विक महंगाई की वजह से या इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल जो है उसकी वजह से ये पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही है, ये बढ़ रही है जो हमने एक्साइज ड्यूटी लगाई है। और जब हम वो एक्साइज ड्यूटी को लगाते हैं तो उसके प्रोपोर्शनेटली जो वैट है स्टेटों का वो भी बढ़ जाता है रुपीस के टर्म्स में, इसलिए वो पेट्रोल डीजल महंगा होता है। अब सरकार जो कमलनाथ जी कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि 50 रुपए बढ़ाओ और 8 रुपए कम करके पीठ थपथपाओ, तो लोगों को क्या? तो कांग्रेस की क्या इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्या? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसका स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ सराहनीय पहल है, हम तो लंबे समय से मांग कर रहे थे, लेकिन और कम होनी चाहिए।
पहले प्राथमिक तौर पर तो आप लोग नहीं, अगर आम जनता को थोड़ी भी राहत मिली है, 10 रुपये 9.5 रुपये भी अगर कम हुआ है, तो फौरी तौर पर तो थोड़ी राहत मिली है ना, उसका स्वागत तो कर सकते हैं ना आप लोग, सराहना तो कर सकते हैं ना। फौरी तौर पर राहत मिली है, लेकिन सवाल ये है कि जो मोदी जी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जब ये देश आजाद हुआ था तो 1 रुपए पेट्रोल डीजल मिला करता था, सारे प्रधानमंत्री आए 50 रुपए तक 70 साल में, तो तब सैलरी भी तो कितनी मिलती थी ये भी तो देखिए ना सर। नहीं उससे क्या होता नहीं, फिर हर चीज को हम आकलन करेंगे ना। सैलरी मुझे तो नहीं मिल रही ना, मैं तो किसान हूँ, मुझे तो नहीं मिल रही। किसान की खेती के बाद उसको 2014 में नहीं, तो फिर आप ये बता दीजिए, नहीं फिर ये बता दीजिए ना कि किसान अपनी जो फसल बेचता था उसके दाम कितने मिलते थे और अब कितने मिलते हैं। बता देता हूँ, बिल्कुल यही होता है ना, अंतर लगातार हो रहा है ना, बढ़ोतरी लगातार हो रही है। 1650 रुपए हमारा गेहूं की मिनिमम समर्थन मूल्य था 2014 में, और डीजल की प्राइस थी 57 रुपए। आज डीजल की प्राइस हो गई 104 रुपए, और हमारा जो मिनिमम समर्थन मूल्य 2005 रुपए। कितना बड़ा हमारा और डीजल कहाँ पहुंच गया? आप देखिए ना, यही तो हम सवाल कर रहे हैं सरकार से कि भाई डीजल आपने आसमान पे पहुंचा दिया, और किसान की वही है। आप ये तो गवर्नमेंट के डाटा से आप देख लीजिए कि एमएसपी 2014 में जो वीट की थी वो 1650 रुपए थी, और अभी वीट की जो एमएसपी है वो 2005 रुपए है। तो क्या फायदा हुआ लोगों को? सवाल ये है कि सरकार जिस तरीके से लूट रही है, लोगों की जेब में से पैसा खींच रही है, वो पेट्रोल डीजल के बहाने, क्योंकि इन्होंने कोई इकोनॉमी पे काम नहीं किया, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई पैसा इनके पास है नहीं, तो अब ये पेट्रोल डीजल ठीक। सत्येंद्र जी, पैसा खींच रहा है। यूपीए सरकार के दौरान जो एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी उसको लागू कर दीजिए। कांग्रेस लगातार इस बात की मांग कर रही है, अगर वो लागू हो जाएगी तो आम जनता को सीधा फायदा होता नजर आएगा। देखिए दीपेश जी, बड़ा सीधी सी बात है। इनकी जो सरकारें नहीं, इन्होंने जो भी पैसा कमाया उससे घोटाले किए। और आप देखिए, जब 50,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स खरीदे गए थे ईरान से, और 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऑयल कंपनीज का और विदेशी कंपनीज का बकाया था, तो आज भी हमने सबसे पहले वो जमा। आपको पता है, पढ़ के नहीं आए आप चौधरी जी, एक मिनट आपको रोक रहा हूं, पढ़ के नहीं आए, 110 लाख करोड़ 26 लाख करोड़ 8 साल में मोदी सरकार कमा चुकी है पेट्रोल डीजल से, एक्साइज और वैट से। तो आप पढ़ के नहीं आए, जरा पढ़ लीजिए। 2,10,000 करोड़ का ही आप हिसाब दे रहे हैं। फिरोज जी, फिर जो एक्साइज से कमाया गया वो क्या कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं पहुंचाया गया विकास के लिए? पूरा का पूरा नहीं सवाल क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा क्या केंद्र सरकार ने रखा? क्या मध्य प्रदेश के विकास के लिए नहीं दिया गया थोड़ा बहुत भी पैसा? कर क्या रहे हैं ये? इनका फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है इस पर केंद्र सरकार का। एक फिजिकल नहीं भैया, फिजिकल डेफिसिट होता है वो। फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है इनका। कंपनी ये बेचे दे रहे हैं, इनका व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। योजनाएं काय की चलाते हैं? विनिवेश क्या योजना थी? ठीक है, विनिवेश क्या आपके समझ नहीं था। मैं जवाब ले लेता हूं ना, पहले मैं सत्येंद्र जी से जो समझना चाह रहा था। आप हाईवे बना रहे हैं, वो बीओटी बेसिस पे बना रहे हैं, डॉक हार्बर्स बना रहे हैं, बीओटी बेसिस पे बना रहे हैं, रेलवे लाइन डाल रहे हैं, वो बीओटी बेसिस पे बना रहे हैं। तो ये सरकार कर क्या रही है? मनरेगा का पैसा कम कर देती है, योजनाओं में एग्रीकल्चर की जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं थी सब बंद कर दी इस सरकार ने। तो देश में कुछ हो नहीं रहा है, और ये पैसे पे पैसा कलेक्ट। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए, पैसा जा कहाँ रहा है? ठीक है सत्येंद्र जी। हाँ, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये कांग्रेस के पाप को भरा हमने। कांग्रेस ने जो पाप किए, घोटालों की 10 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले करके गए थे, जेल कोई नहीं गया है ना। और मैं बता दूं, उसके बाद फिरोज जी एक एक करके, फिरोज जी मैं वही बोल रहा हूँ। फिरोज जी नहीं तो मैं आपके पास आऊंगा ना, मैं आपके पास आऊंगा, आप नोट डाउन करके रखिए। एक सेकंड सत्येंद्र जी एक सेकंड, आप नोट डाउन करके रखिए, एक एक करके जवाब देंगे तो शायद दर्शकों को भी समझ में आएगा। फिरोज सत्येंद्र जी अपनी बात पूरी रखिए, फिर मैं फिरोज जी से जवाब लूंगा। देखिए, ऑयल बॉन्ड के जरिए जो ईरान को जो पैसा दिया जा रहा है, जनता से ऑयल बॉन्ड सरकार ने इशू कराए थे, जनता ने पैसा उसमें निवेश किया था, उसका ब्याज हर साल मोदी सरकार भर रही है। और ये 20-25 साल के लिए ऑयल बॉन्ड होता है, कोई 1 साल के लिए नहीं होता है।
और हर साल देना है अभी केंद्र सरकार को। ऐसी 1.5 लाख करोड़ की उधारी थी वो किया। इन्होंने उस पैसे का घोटाला किया, 10 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले किए, जिसमें मनमोहन आपके देखिए पी चिदम्बरम साहब तो 103 महीने से ज्यादा की जेल भी रह के आए थे और अभी फिर से उन पे छापे। ठीक है ना सत्येंद्र जी, हम मान लिए, लेकिन उन सारी गलतियों का क्या खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा? आप और हम ही महंगा पेट्रोल डलाते रहें, आप और हम ही महंगी अब गैस खरीदते रहें, भुगतान हम क्यों करें सर? सरकारें फिर कोई दूसरे रास्ते निकालें, रेवेन्यू दूसरी तरह से जनरेट करें। आप देखिए बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट किया है और आप देखिए जब कोई गड्ढा भर जाता है, जब बिल्कुल घर इन्होंने छोड़ा था, इसको चूस दिया था, भारत की अर्थव्यवस्था को, अर्थतंत्र को पूरी तरीके से अवशोषित कर लिया था, कांग्रेस ने शोषित कर लिया था, तो कहां से टैक्स आता? और ये सारी मोदी सरकार ने, जब देखिए बजट क्या होता था, 12-13 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था देश का, आज 40 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। सोचिए 5-6 साल में आजादी के बाद इतना जबरदस्त तरीके से विकास कार्यों की गंगा। मैं आ रहा हूं फिरोज जी, बस आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं जी। माननीय मोदी जी ने विकास की गंगा प्रवाहित कर दी। बजट को आजादी के 65 सालों में जो बजट हुआ करता था वो मात्र 12 लाख करोड़ हुआ करता था, और आज बजट मात्र 5-6 साल के अंदर अंदर 40 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हो गया। तो हर साल बजट में वृद्धि कर दी। यही बात कर रहे थे जैसे, तो बहुत विकास की गंगा बहाई है और कोई घोटाला नहीं किया। 110 लाख करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उसमें ये पैसा लगाया जा रहा है। सरकारी योजनाओं में जो पैसा लग रहा है, इन्होंने मनरेगा की बात की। देखिए कांग्रेस की सरकार थी, 40,000 करोड़ का प्रावधान करती थी बजट में और 20-25 हजार करोड़ पर खर्च कर पाते थे और दम फूल जाता था इनका। और इसी मनरेगा ने, आप देखिए कोविड जब चल रहा था, कोरोना काल, जब हमारी सरकार ने 70,000 करोड़ का प्रावधान किया था और लगभग उस साल जब कोविड आया तो हमने 1,10,000 करोड़ से ज्यादा का उसके अंदर खर्च किया। जो वास्तविक खर्च था वो 1,10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय नरेंद्र तोमर जी, जो हमारे जो मंत्री है, कृषि और रोजगार मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उस विभाग से खर्च हुआ था। उन्होंने इतना अच्छा काम किया हमारे देश के लोगों के लिए। उस कोरोना काल में 70,000 करोड़ के बजट को हमने एक तो बजट भी बहुत बढ़ाया और बजट से जो प्रावधान किया था उससे 1,10,000 करोड़ के लगभग का पैसा मनरेगा में खर्च किया। ठीक है, महात्मा गांधी फायदा आप लोग पहुंचा रखे हैं, लेकिन फिर हम वही घूम कर आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर कम होते नजर आएंगे। मैं लौट रहा हूं सत्येंद्र जी, जवाब लूंगा, फिरोज जी आपसे भी जवाब लूंगा। जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत जी, एक बड़ी परिस्थिति जो निर्मित हुई है, एक्साइज ड्यूटी कम हुई, उससे फौरी तौर पर बड़ी राहत आम जनता को मिलती नजर आई। अब वैट को लेकर सियासत होती पूरे देश में नजर आ रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में यह कहा जा रहा है कि हम अभी क्यों करें, एक्साइज ड्यूटी कम हो गई है, और अगर एक्साइज ड्यूटी कम हुई है तो उसमें हमारे प्रदेश का जो अब डेटा था, हमारे प्रदेश का जो प्रतिशत था वो भी तो चला गया है, उसमें हमें वैसे ही घाटा हो रहा है, फिर हम वैट क्यों कम करें? और बीजेपी शासित में प्रदेशों में मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि वैट कम कर दीजिए ताकि आम जनता को और राहत को। कैसे देखते हैं इस पूरी परिस्थिति को जयंत जी? देखिए अभी स्थिति यह है कि इलेक्शन ड्यू है मध्य प्रदेश में। एक तो पंचायतों के इलेक्शन है, दूसरा नगर पालिकाओं के जी। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार को अब पॉलिटिकली ये एडवांटेज रहेगा यदि उन्होंने राज्य सरकार भी अपना वैट कम कर दे, और नहीं तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा और लोगों में मैसेज जाएगा कि सरकार जनता को रिलीफ नहीं देना चाह रही है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि ये वैट अपना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेशन है उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है तो उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। हाल ही में जब नवंबर में एक्साइज में कटौती हुई थी तब भी मध्य प्रदेश और कई बीजेपी शासित राज्यों ने किया था। कांग्रेस शासित राज्यों का जिक्र करें तो छत्तीसगढ़ ने भी किया था। तो ऐसी परिस्थिति में एक बार फिर वैट में कटौती करने की मांग अगर हो रही है तो फिर रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, कैसे सरकार अपने खर्चे निकाल पाएगी? नहीं, सरकार को तो अपने खर्चे कम करना पड़ेगा, और ये कई बार ये बात उठ चुकी है कि अनेक ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी अब कोई उपयोगिता ही नहीं रह गई। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह जैसे 50 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कभी बने थे, अब तो उनकी कोई जरूरत नहीं रह गई है। तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट को, सफेद हाथियों को वाइंड अप करें और अपना खर्चा कम करें, ये करना चाहिए। अभी तो
और नहीं तो फिर तो बड़ी दिक्कत जाएगी। सरकार अपने खर्चे कम करे, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। शुक्रिया जयंत जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। चूंकि कुछ तकनीकी खामी है, इस वजह से लाइव हमारे साथ जयंत जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। फिरोज जी, एक बड़ा सवाल, लगातार ये सवाल उठता है और इसको लेकर कहा भी जाता है कि कांग्रेस की पेट्रोल डीजल को लेकर दोहरी नीति क्यों है। स्पेशली अगर हम वेट टैक्स का जिक्र कर रहे हैं तो कांग्रेस शासित राज्यों में कुछ नीति अलग है, बीजेपी शासित राज्यों में कुछ नीति अलग है। अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ही जिक्र कर लें तो मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कि वैट में कटौती की जाए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी तो हम अध्ययन करेंगे, दूसरे राज्यों की स्थिति को देखेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। ये दोहरी नीति क्यों? देखिए, ये दोहरी नीति नहीं है दीपेश जी। सवाल ये है कि जब से जीएसटी आया है तब से सरकारों के पास एक पेट्रोल, एक आबकारी और एक जो है उनके पास जमीनों से जो टैक्स कलेक्शन होता है, बस इतना ही उनके पास अकाउंट बचा है। बाकी तो सारा जीएसटी से आता है। हर राज्य को अपना अपना अपने तरीके से सेटअप जमाना पड़ता है। जहां तक हमारा सवाल है मध्य प्रदेश का, तो हम मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय गोविंद सिंह जी, हमारे माननीय कमलनाथ जी, तो हम हमारे प्रदेश के लोगों के अंदर राजनीति करते हैं, हम उसमें मांग करेंगे, ये हमारा काम है, क्योंकि जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश में भी वैट कम हो, इसलिए हम नहीं तो यही तो दोहरी नीति है ना फिरोज जी। आप कह रहे हैं कि अब राज्यों के पास टैक्स के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, आपने खुद ने गिना दिया। तो अगर वो स्थिति कांग्रेस शासित राज्यों के लिए है तो वही तो बीजेपी शासित राज्यों के लिए है। ऐसा तो नहीं ना है कि कांग्रेस के लिए अलग हो जाएगी और बीजेपी शासित राज्यों के लिए अलग हो जाएगी। मैं यही तो सवाल कर रहा हूं कि यही दोहरी नीति क्यों कि हम छत्तीसगढ़ में तो ये कह दें कि हम आकलन करेंगे फिर सोचेंगे, हम मध्य प्रदेश में मांग कर लें। देखिए, दोहरी नीति नहीं है ना, ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि ये तो डबल इंजन की सरकार है। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां प्रधानमंत्री राहत दे। दूसरी चीज, ये तो बहस होना ही नहीं चाहिए, हमारे देश के तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, वो तो 2014 में कहते थे कि मनमोहन सिंह बहुत टैक्स लेते हैं सरकार से, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो वो एक्साइज ड्यूटी जो 9.5 रुपए सरकार लेती थी वो 38 रुपए नहीं, तो फिर कांग्रेस शासित राज्य इसको लेकर एक मत क्यों नहीं हो जाते हैं कि पेट्रोल डीजल को भी, मैं सुन लीजिए ना सर, पूरा सवाल सुनिए। फिर कांग्रेस शासित राज्य इसको लेकर एक मत क्यों नहीं हो जाते हैं कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में ले आया जाए, ये झंझट ही खत्म हो जाएगा, आम जनता को पूरा फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा, आज तक मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा। सर, जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बार इसको लेकर डिस्कस हुआ, कांग्रेस शासित राज्यों ने, सुन लीजिए ना सर, तो मैं यही बता रहा हूं ना, मैं मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, मध्य प्रदेश की तरफ से भी इसका विरोध किया गया, पंजाब की तरफ से भी इसका विरोध किया गया, कर्नाटक की तरफ से भी इसका विरोध किया गया, छत्तीसगढ़ और केरल की तरफ से भी इसका विरोध किया गया, ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया। तो फिर कांग्रेस शासित राज्य भी अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो कैसे होगा? देखिए, एक्साइज ड्यूटी जो है, सरकार सीधी सीधी बात करे कि जब आप पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर बात की थी तो आपने 3.5 रुपए को 28 रुपए कैसे पहुंचा दिया 8 साल में, आप उसको 2 रुपए करिए। हम तो वही कह रहे हैं, हम तो इस पे भी मानने को तैयार हैं कि 3.5 रुपए कर दीजिए, अभी डीजल 55 रुपए पे आ जाएगा। अभी आप 2014 में मनमोहन सिंह जी के जमाने तो इसकी फिर गारंटी थोड़ी ना रहेगी, कल को फिर दूसरी सरकार आ जाएगी, आपकी सरकार आ गई मान लो, तो क्या वो नहीं बढ़ाएगी एक्साइज ड्यूटी? कभी नहीं बढ़ी। प्रदेश में क्या वैट नहीं बढ़ाए गए कांग्रेस शासित राज्यों में? देखिए, पूरे जब 70 सालों में 3.5 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी आई और मोदी साहब ने 7 साल के अंदर में उसको 38 रुपए पहुंचा दी। नहीं तो फिर सवाल ये भी है ना कि सर 70 सालों में अगर 70 रुपये 74 रुपये पेट्रोल पहुंच गया और अगर उस 74 से 100 रुपये के ऊपर पहुंच गया तो फिर बढ़ोतरी किस राज्य में, किस शासनकाल में कितनी हुई, इसका भी आकलन कर लीजिए। फिर देखिए ना, भले एक्साइज ड्यूटी कम हो, 750% आपने कहा ना कि 1 रुपये पेट्रोल मिलता था, वो अगर 74 रुपये 2014 तक मिला और अगर उस 74 रुपये से 100 रुपये पहुंचा तो फिर आकलन करिए ना सर। हमारे यहाँ तो 118 रुपए है साहब, 120 रुपए हमारे यहाँ तो। वैट कम कर रहे हैं ना सत्येंद्र जी? सत्येंद्र जी वैट कम कर रहे हैं। अरे आप वो तो अब कम कर रहे हैं ना, तो ये बताइए 15 लाख मेरे खाते में नहीं आए, कोरोना की वैक्सीन फ्री नहीं लग रही थी, कोरोना की वैक्सीन के मैंने पैसे, सर मैंने तो मुफ्त में लगवाई, आपने किसको पैसे दिए? आपने किस एजेंट को पैसे दिए सर?
नहीं, आपने किस एजेंट को दिए मुझे नहीं पता फिरोज जी। नहीं, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, मैं अपना सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, मैं अपना सर्टिफिकेट दिखा दूंगा। अब आप लोगों ने इसलिए नहीं ठीक है सर, नहीं ठीक है, आप विरोध करिए, जायज मसलों को लेकर विरोध करिए, जहां हो सकता है वहां करिए। बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल आप लोगों ने खड़े किए, लेकिन मैंने मुफ्त में लगवाई और मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने मुफ्त में लगवाई। ठीक, नहीं, अब आप लोगों ने ऐसे कई सारे सर्टिफिकेट बनवा रखे हो तो वो मुझे नहीं पता कि सरकार को घेरिए सर, लेकिन ठीक है, वक्त अब इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है। कभी फिर हम इस विषय को और विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या आम जनता को स्थायी तौर पर इस मसले से राहत मिल सकती है, क्या जीएसटी में इसे लाया जा सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।